हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2014 में आए हुए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसी ईयर में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप इस ईयर 2014 के सभी क्वेश्चनों को बना लेते हैं तो आपका मैथ में बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए किसी को बनाओ या ना बनाओ, लेकिन इस ईयर को जरूर बनाना दोस्तों 2 से 3 बार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। इससे पहले मैंने सारा क्वेश्चन विस्तार में बता दिया है। देखिए, इसको बोल रहा है दोस्तों हल करें। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन, इसके पहले मैंने 2 नंबर वाला बताया था। यहाँ से दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 4 नंबर का भी है। तो मैं सभी को बताऊँगा, पहले इसे सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। हम अगर इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला आसानी से लगाकर इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है 2x प्लस 3x, फिर नीचे का होता है दोस्तों 1 माइनस फिर x इंटू वाई, यानी दोनों गुना हो जाता है, फिर π/4 इधर। तो इसको भी लेके चलना है क्योंकि बोल रहा है हल करें, सीधे नहीं हल करें। अब देखिए यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस 3 दूनी 6, ये गुना में दोस्तों इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ आओ आपको बता दें कि यहाँ जब tan ई पट्टी इन्वर्स में हो और जब इसको उठाकर ई पट्टी ले जाते हैं दोस्तों तो ये tan से इन्वर्स हट जाता है, यानी इधर आकर ही π/4 हो जाएगा। π/4 कितना को कहते हैं, 45 डिग्री को। 45 डिग्री का मान 1 होता है tan में। तो यहाँ 5x बटा 1 माइनस 6x बराबर 1। अब इसको हम तिरिया गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x²। ई पट्टी दोस्तों माइनस में है, जब इसको उठा के ई पट्टी लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये तो इसको माइनस में ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। 6 एकम 6, तो बीच वाला को इस तरह तोड़े कि यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम 6 एकम 6 ही कर देते हैं, जैसे 6x² प्लस 6x और माइनस x कर देते हैं। 6 एकम 6 तो घटाने पर 5 आ जाएगा और गुना करने पर 6 आसानी से आ जाता है, बराबर 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर से हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x नहीं 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा क्योंकि 2 और यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 1 और ये आ गया दोस्तों x प्लस 1। अब यहाँ पर हम यदि कर देते हैं, यदि 6x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ 6x बराबर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ x बराबर -1 आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि x का मान माइनस में नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा और इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसमें अगला 30 नंबर बोल रहा है कि अवयव a बराबर इतना कोई एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करे। तो इसे हल करने के लिए दोस्तों आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल बराबर होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों हल में। पहले तो आपको लिखना है कि दिया है, लिख देना हल में कि दिया है a बराबर इतना, मैं अभी नहीं लिखता हूँ। फिर इसके बाद इसका फार्मूला लिखेंगे सममित, यहाँ पर लिखते हैं सममित तथा विषम सममित योगफल का समीकरण। इसका समीकरण क्या होता है, यहाँ लिखेंगे a बराबर, नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू a प्लस a डैश, फिर बीच में दोस्तों प्लस होता है, और जो विषम सममित में है वहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देंगे। सममित तथा विषम सममित अवयव का योगफल बराबर इतना भी आप लिख सकते हैं, तो ये समीकरण होता है। तो देखिए इसमें क्या है a प्लस a डैश है, हमें क्या दिया हुआ a बराबर इतना दिया हुआ है। तो अगर हम इसका a डैश निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखना दिया है a बराबर इतना, तो इसका a डैश बराबर क्या होगा, यहाँ पर a डैश बराबर निकालने के लिए ये जो खड़ा है उसको सुता दीजिए और जो सोया उसको खड़ा कर दीजिए, यानी यहाँ पर जो 3 है दोस्तों वो खड़ा हो तो उसको हम इधर कर देंगे, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 हो गया और यहाँ पर फिर 5 1 हो जाएगा। तो इतना आ गया इसका a डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि a प्लस a डैश, तो यहाँ पर क्या करता है हम सभी का मान रख देते हैं, क्योंकि हम सभी का
मान निकाल चुके हैं। तो ए का मान वही रखना दोस्तों जो दिया था क्वेश्चन में, 3 1 5 -1। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ए डैश का मान रखेंगे 3 5 1 -1। फिर यहाँ पर +1/2, यहाँ पर फिर से ए का मान रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ए का मान फिर से यही रखेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घटा देना है, 3 1 5 -1। अब इसको हम जोड़ घटाव कर देंगे। तो यहाँ 1/2 इंटू, देखिए ई प्लस में 3 3 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 और 5, ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिलकर -2 हो जाएगा। फिर +1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से -1 जाएगा तो 4, और ये 1 में से -5 घटाएंगे तो -4, और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हम क्या करेंगे कि जो इंटू में दिख रहा है आपको वो अंदर गुना कर देंगे। यानी अगर देखिए यहाँ पर अंदर गुना करेंगे 1/2 गुने 6, तो कट के 3 आ जाएगा, यानी सभी का आधा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ छूट गया था, माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये माइनस, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है, माइनस प्लस। देखिए ये 2 अंदर करिए तो यहाँ हो जाएगा 3 3, यानी सभी का आधा, और ये -1। फिर इसका भी हम जब ये अंदर कर देंगे तो 0 2 -2, और ये 0 के 0 है। अब जो ये मान आया दोस्तों, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ योगफल पूछ रहा था। अगर आप आगे करते हैं तो यहाँ पर से जोड़ दीजिए, 3 2 5, और यहाँ 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ -1 है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगला 31 नंबर है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके इतना बराबर इतना सिद्ध करें। तो देखिए सिद्ध करने वाला हम आपको यही देखना है कि हमें लाना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 5x + y है, तो हम इसमें क्या करें दोस्तों कि सबसे पहले 5x बने और y बने, ताकि हम उसे कॉमन ले सकें। तो आप चाहें तो R1 में देख सकते हैं या C1 में दे सकते हैं। ये हमारा C1 है और ये हमारा R1 है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए C1 में ही करते हैं तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर 2x दिख रहा है, और यहाँ पर भी 2x दिख रहा है। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये 2 2 4, और यहाँ 1, ये 5, 5x + y आसानी से आ जाएगा, और हमें उसे कॉमन ले लेंगे। लेकिन कॉमन कब होगा, जब तीनों में आएगा। तो इसमें भी देख लेते हैं, 2 3 और 3 2 5, यानी इसमें भी आ रहा है दोस्तों और इसमें भी आ रहा है। तो हम किसी एक रो या कॉलम में तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 5x + y आसानी से निकल जाएगा। देखिए किस तरह, ये हमारा C1 है तो हम C1 में ही करेंगे दोस्तों, C1 + C2 + C3। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों को जोड़ना है, तो x + 2x + 2x, तो 2 दूनी 4 1 5, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 5x + y, और y एगो है। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, 5x + y, और यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 5x + y। तो देखिए हमारा एक पार्ट ही निकल जाएगा। तो यही आपको देखना है कि हमें लाना क्या है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि C1 से 5x + y कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर तो यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा दोस्तों, मैं उधर लिख रहा हूँ। तो ये देखिए बाहर निकल गया, क्योंकि तीनों में है तो हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और ये x + y 2x 2x 2x, और एक + y। अब देखिए जब आपको पता होगा कि 1 1 आ जाए तो हम क्या करते हैं, 0 लाने की कोशिश करते हैं। किसी रो या कॉलम में अगर तीनों 1 1 है तो इसे हम 0 करेंगे। तो 0 किस तरह करेंगे, अगर 1 में से 1 घटा देते हैं दोस्तों तो यह आसानी से 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 1 में से 1 हम घटा देंगे तो यह भी 0 हो जाएगा। यानी हम अगर ज़्यादा 0 लाते हैं तो आंसर जल्दी चला आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा R2 है, और ये R3 है, और ये R1 है। तो हम R2 में करेंगे दोस्तों ताकि जल्दी आ जाए। देखिए R2 में क्या करेंगे, R2 - R1 करेंगे। तो ये हमारा R2 है, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और इधर भी 0 आ जाएगा, इसलिए हम R2 में कर रहे हैं। तथा साथ ही साथ हम R3 में भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, R3 - R2 कर देते हैं, यानी इसको भी इससे घटा देंगे तो 0 आसानी से आ जाएगा। 5x + y। अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे R2 - R1, ये हमारा R2 है और ये हमारा R1 है। तो 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, और ये दोस्तों x + y - 2x, ये हमारा R1 घटाना इसमें, x + y - 2x। तो क्या -2x बड़ा है, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए मैं इधर बता देता हूँ, x + y - 2x, R2 हो गया इतना, ये हो गया R1।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि -2x बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सॉरी वाई माइनस एक्स। देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि आप कर किस में रहे हैं। हम R2 में कर रहे हैं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको आपको ऐसे ही रहने देना। ये भी आपको ध्यान देना, नहीं तो गलती हो सकता है। तो हम R2 में कर रहे थे, देखिए यहाँ R2 में करेंगे और यहाँ R3 में करेंगे। उसी तरह x में करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों -2x बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2x से 2x घटाएंगे, ये हमारा R2 R1 तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप R3 में करेंगे तो यहाँ पर भी 0 और ये भी 2x हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों घटाएंगे तो ये माइनस बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, y माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम R3 में R2 घटा रहे हैं, यानी x प्लस वाई, और ये R2 क्या -2x है। तो यहाँ पर देखिए -2x क्या बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 0 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर C1 का अनुदिश प्रसारण करते हैं तो 0 का करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 का 0 ही आएगा, इसलिए सिर्फ हम 1 का करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x प्लस वाई हो जाएगा। आप चाहें तो सभी का कर सकते हैं, 0 का भी, लेकिन 0 का करने से 0 ही आएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम सिर्फ 1 का करते हैं। इसको झाँकिए और इसको झाँकिए, तो यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ ये दोनों बचा। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर। और ये दोस्तों इतना को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब कितना आया देखिए, 5x प्लस वाई आया, और यहाँ पर 1 गुना करेंगे इसमें तो उतना ही रह जाएगा। तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इसमें अगला 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। देखिए हम यहाँ पर दोस्तों +1 और +-1 का मान रखेंगे। अगर दोनों बराबर आया तो संतत होगा, और अगर बराबर नहीं आया तो असंतत होगा, यानी संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिमिट पहले रख लेते हैं दोस्तों -1 वाला, x टेंड टू -1 वाला f(x), यहाँ पर f(x) का मान दे देते हैं। f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू 1, f(x) का मान क्या है, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है। तो ये जो x बराबर 1 दिख रहा है वो इसके जगह पे रखेंगे, तो 1 + 5 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये देखिए LHS हुआ। अब हम क्या करते हैं RHS से। RHS में क्या होता है दोस्तों, x टेंड टू 1 पे प्लस होता है f(x), तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर प्लस वाला का क्या है, x - 5, यानी यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 5 यानी -4 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHS और RHS दोनों डिफरेंट आया है। तो नीचे हम लिख देंगे कि यहाँ LHS डज नॉट इक्वल RHS, मतलब बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। यही पूछ रहा था क्या संतत है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y बराबर इतना हो तो dy/dx क्या होगा, इसका भी DC निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर इधर जो जैसे यहाँ पर tan दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ रहता है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम क्या पुट करें या क्या चीज़ करें कि यहाँ पर tan का ही फार्मूला बने, लेकिन यहाँ पर साइन है दोस्तों, तो हमें इसमें ऐसा मतलब पुट करना है कि यहाँ पर भी एक साइन का ही फार्मूला बने, ताकि साइन से साइन कट के इसका आंसर आ सके। तो आपको दिमाग लगाना है कि x के जगह पर हम क्या रखें कि यहाँ पर साइन का फार्मूला बन सके। तो देखिए यहाँ पर x √1 - x है, तो अगर यहाँ पर हम x के जगह पर दोस्तों कुछ भी रख दीजिए, साइन रख दीजिए या कोस भी रख दीजिए, तो यहाँ पर 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हम कुछ मान लेंगे x का मान। तो देखिए क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि मान लेते हैं ये √x है, तो यहाँ पर √x बराबर हम क्या मानते हैं, साइन थीटा मानते हैं। ये रूट के अंदर है दोस्तों, यहाँ पर भी हो जाएगा। और एक चीज़ और मानेंगे क्या, यहाँ पर ये तो √x हुआ, एक चीज़ हम सिर्फ x बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर x बराबर साइन 5 मान लेते हैं। तो यहाँ पर √x बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर साइन 5 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए किस तरह, y बराबर साइन इनवर्स इंटू x का मान क्या है दोस्तों, साइन 5 है, 5 लिख दिए,
अंडर रूट लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर एक्स का मान ये वाला लिखना है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। फिर यहाँ पर रूट का मान देना है साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस दोस्तों एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर रखेंगे रूट वाला मान, तो रूट वाला कौन है यहाँ पर साइन फाई है। यहाँ पर देखिए अब बन गया क्या 1 माइनस, अगर इसका रूट हटाते हैं, अगर हम उसका रूट हटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स थीटा हो जाएगा जो भी है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और जब ये रूट के अंदर रहेगा तो इसका हम रूट से स्क्वायर हटा देंगे, तो इतना बराबर डायरेक्ट दोस्तों हम यहाँ पर कोस थीटा लिख देते हैं। आप साइड में कर लीजिएगा समझने के लिए जैसे मैं करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन फाई, यहाँ पर इतना बराबर लिख सकते हैं कोस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इतना बराबर दोस्तों कोस, यहाँ पर फाई है तो फाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, मैंने बताया था कि कोई भी एक फार्मूला बनाना, साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए साइन ए इंटू कोस बी, फिर साइन यहाँ पर दोस्तों साइन बी, हाँ बी इंटू कोस ए, यही इसका फार्मूला होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर ए की जगह फाइव है और बी की जगह पर थीटा, तो क्या हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन ए प्लस बी यानी फाइव प्लस थीटा। अब यहाँ पर क्या बन गया फार्मूला, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है दोस्तों फाइव प्लस थीटा है। अब देखिए यहाँ पर फाइव प्लस थीटा आप इतना नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा था कि डी सी ज्ञात कीजिए, इसका डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करिए, तो इन दोनों का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर फाइव का मान निकालते हैं, देखिए साइन को उठा के ही पट्टी लाइएगा तो उधर से इधर आने में इन्वर्स में बदल जाता है, तो ये फाइव का मान हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, साइन को उठा के ही पट्टी लाएँ तो ये साइन इन्वर्स एक्स और इधर सिर्फ फाइव बच गया। उसी तरह अगर इसमें भी हम साइन को ही पट्टी कर देते हैं तो इधर आकर ये भी इन्वर्स में हो जाएगा, रूट एक्स बराबर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइव का मान निकल गया और यहाँ पर थीटा का मान निकल गया, तो फाइव का मान रख देंगे हम यहाँ पर वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स और प्लस थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर साइन इन्वर्स रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा साइन इन्वर्स एक्स का डी सी, तो यहाँ पर हम डी वाई बटा एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार हम लिख लेते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए। साइन इन्वर्स एक्स का डी सी क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ पर जो रूट एक्स दिख रहा है इसको हम एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों साइन इन्वर्स का फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर यहाँ रूट एक्स है तो हम ये रूट एक्स लिखेंगे। इतना का हो गया, ये हुआ देखिए साइन एक्स का, ये दोस्तों साइन एक्स का हुआ, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर से हम यहाँ पर रूट एक्स का करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स के रूप में, लेकिन थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन का कर लिया, फिर उसके बाद सिर्फ रूट एक्स का करेंगे। तो आपको पता होगा कि रूट एक्स का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक आगे अच्छा से लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई प्लस है दोस्तों, और यहाँ पर जो ये है इसको क्या करते हैं आगे ला के लिख देते हैं, नहीं तो एक बार देखिए यहाँ से स्क्वायर इसका रूट काट देगा, 1/√1 माइनस एक्स बचा और ये गुना में 1/√x है। ई वाला और ई वाला दोनों सेम है, मतलब सेम नहीं है दोस्तों गुना में है, तो उसको हम अंदर करके लिख सकते हैं। देखिए ये 2 तो बाहर है तो इसको हम क्या करते हैं बाहर ही रहने देते हैं, और ये जो एक्स है ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर ही है, तो ये एक्स को हम इसके अंदर गुना कर सकते हैं। तो 1 के साथ इसको गुना करेंगे एक्स को, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और बीच में माइनस है, फिर एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान इतना है दोस्तों, 23 का सही आंसर हो जाएगा। और इसमें भी दिया हो दोस्तों यदि एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना, तो डी एक्स स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसमें बोल रहा है दोस्तों डबल डेरिवेटिव, यानी जो इसका एक बार डी सी आएगा उसका पुनः से हम डी सी करेंगे, तो हमारा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम डी सी निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 फलन दिया हुआ दोस्तों, एक एक्स बराबर एक वाई बराबर, तो इस तरह में आपको देखना है इसके लास्ट में क्या है, तो इसके सभी लास्ट में टी है, तो इसको हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा एक्स के सापेक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टी के सापेक्ष करना है। तो ए कांस्टेंट है तो ये बाहर चला आएगा,
बाकी जो इसके अंदर है उसका DC हो जाएगा प्लस log tan t/2। अब इसका भी साथ से साथ हम कर लेंगे दोस्तों इन्हें, लेकिन पहले इसका कर लेते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ पर कोस टी का DC क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कोस टी है तो कोस का आपको पता होगा कि इसका माइनस में होता है साइन टी, फिर प्लस यहाँ पर जो आपको tan t/2 दिख रहा है उसको x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का DC क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x। x के जगह पर दोस्तों t/2 है। फिर चैन रूल के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ log x का हुआ अभी चैन रूल के द्वारा, श्रृंखला नियम जिसे कहते हैं। तो फिर से हम tan t/2 का करेंगे। तो tan का DC क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि tan का DC sec स्क्वायर x होता है, तो x की जगह पर यहाँ t/2 है। ये हो गया tan का, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और बचा हुआ, क्या बचा हुआ, t/2 बचा हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों tan का हो गया, t/2 का फिर से DC करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, t का 1 और 2 नीचे रह जाएगा। तो इतना हो गया। अब इसे हम गुना कर देंगे, साइन टी प्लस, देखिए यहाँ पर t को चाहें तो हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं, किस रूप में, साइन t/2 में बटा कोस t/2 में। और इसे भी दोस्तों देखिए यहाँ पर सेक है, तो सेक को हम 1/कोस स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं, और ये 1/2। तो यहाँ पर एक कट जाएगा, ये कोस से कोस कट जाएगा क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है दोस्तों और ये तीसरा स्थान पे है, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर एक बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 गो था, तो एक को कटा है, एक को रह जाएगा। तो हम लिखेंगे साइन टी, यहाँ पर हो जाएगा प्लस इसका 1/2 आगे ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन t/2। और यहाँ पर दोस्तों साइन t/2 हुआ, और यहाँ पर 2 को था तो एक को कट गया, लेकिन एक को अभी बच जाएगा t/2, इतना आ गया। अब आपको पता होगा कि इतना बराबर साइन टी होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, इतना बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन टी, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। ये आया dx/dt का मान, चाहें तो इसको आप एलसीएम लेकर आगे भी बना सकते हैं। देखिए dx/dt बराबर a इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, इसका एलसीएम तो ये माइनस साइन टी मिल के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है और प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले माइनस ठीक नहीं लगता, इसको आप उलट के दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं dx/dt। इस प्लस को आगे लिख दीजिएगा और माइनस को पीछे लिख दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, और उतना बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। देखिए इधर मैं बता देता हूँ थोड़ा अच्छा से, देखिए प्लस में तो इसको आगे कर दिए, और ये दोस्तों प्लस माइनस में है साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी। ये बनता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला पे, तो उसी में क्या किया, साइन को ई पटे ला दिया। तो यहाँ पर हम इतना के बराबर लिख सकते हैं दोस्तों कोस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी बटे साइन टी। यहाँ पर ए इसी के साथ गुना कर देते हैं, तो ये किसका मान आया, dx/dt का मान आया। अभी हमें एक मान और निकालना है दोस्तों y का। देखिए यहाँ पर y है, तो इधर मैं कर लेता हूँ y को, तो इसको भी हम करेंगे t के सापेक्ष ही। तो यहाँ पर दोस्तों एक कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर निकाल दिए, और सिर्फ साइन टी का करेंगे। तो साइन टी का DC क्या होता है, कोस टी, तो यहाँ पर एक कोस टी हो जाएगा। आगे एक कांस्टेंट था इसलिए इसे हम बाहर निकाल दिए थे, तो यहाँ पर dy/dt बराबर क्या है, एक कोस टी आया। और हमें निकालना क्या है, dy/dx², यहाँ डबल डेरिवेटिव में। तो पहले हम प्रथम निकाल लेते हैं, फिर इसका द्वितीय निकाल लेंगे, यानी dy/dx पहला निकालते हैं दोस्तों इसका प्रथम अवकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx का मान क्या आया, dy/dt का मान यहाँ पर रखेंगे dy/dt, और नीचे रखेंगे dx/dt। तो इसका मान है एक कोस टी, और नीचे का क्या मान है इसका दोस्तों, मान क्या था, यहाँ पर इधर निकाले थे एक कोस स्क्वायर टी बटे नीचे में था साइन टी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों सेम दिख रहा है, कोस टी और नीचे भी क्या है कोस टी है, तो ये काट देंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, हो जाएगा 1/एक कोस टी, क्योंकि नीचे 2 गो था दोस्तों और एक को कट गया, तो एक को बचेगा और ये बचे जाएगा फिर साइन टी। अब 3 फलन है तो यहाँ पर हम साइन को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, तो dy/dx बराबर साइन टी बटे एक कोस टी। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर हम ये टेन टी लिख सकते हैं। तो ये किसका मान है,
डी वाई बटा डी एक्स का मान आया ए टेन टी, लेकिन हमें बोल रहा है दोस्तों डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर का मान निकालने के लिए। यहाँ पर भी टी ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से इसका पुनः अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर दोस्तों ए कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर टेन टी का डी सी कर देते हैं। तो यहाँ पर टेन टी का डी सी क्या होता है, आपको पता होगा कि इसका सेक स्क्वायर एक्स होता है, और टी का जब करेंगे दोस्तों तो टी डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको डी टी बटा डी एक्स का मान रखना है। तो ये मान आपको कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर जब हम डी एक्स बटा डी टी का मान निकालें, ये क्या है दोस्तों, उल्टा है। तो अगर हम तो डी टी बटा डी एक्स का मान निकालते हैं तो क्या किए हैं, यहाँ पर डी टी को ऊपर कर दिए और डी एक्स को नीचे कर दिए, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उलट देना है। साइन टी बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर टी। यहाँ पर ई ए है, यहाँ पर भी ए हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर भी ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर अगर ए से ए काट देते हैं तो ये हट जाएगा, क्योंकि तो एक ही है दोस्तों, दो को सिर्फ कोस ही था। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बराबर नहीं गुना डी टी बाई डी एक्स का मान, यहाँ पर उल्टे हैं इसको तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे साइन टी बटे एक कोस दोस्तों स्क्वायर टी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है और नीचे क्या ए कोस स्क्वायर टी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ए को कोस को ऊपर भेज देंगे। कैसे भेजना है देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ, साइन टी है, नीचे में क्या है ए कोस दो को है। देखिए यहाँ पर मैं दो को लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर निकल रहा है डी स्क्वायर वाई बटा डी टी स्क्वायर का मान। ये को अगर ई वाला हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए वन बटे कोस टी बराबर क्या होता है, सेक टी, वन बटा कोस। तो यहाँ पर भी क्या है, वन बटा कोस है, तो ई ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर सेक टी बन जाएगा, और सेक टी और ई सेक स्क्वायर, यहाँ पर भी दोस्तों टी ही होगा, टेन टी है तो टी है, ये थोड़ा देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई ऊपर जाएगा, वन बटे कोस टी बराबर सेक टी, तो इसको हम ऊपर भेज दिए तो यहाँ पर स्क्वायर है और एगो इधर भेजे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक क्यू टी हो जाएगा। फिर इंटू ए, और यहाँ पर भी साइन बटे कोस ए टेन क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस ए टेन टी हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप ए को आगे ला के भी लिख सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध करें कि वक्र इतना के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है जहां x बराबर 2 और x बराबर -2 है। तो देखिए अगर इन दोनों का मान दोस्तों हम इस समीकरण में रखेंगे और अगर बराबर आया तो समानांतर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आया तो समानांतर नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल में इसका डीसी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है y बराबर 7x³ + 11, और अगर इसका हम डीसी करते हैं x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों, यानी 3 नीचे आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये 7 कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, और ये 11 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। ये आया डी वाई बटे डी एक्स का मान। अब यहाँ पर दो बिंदु दिया होता है, x बराबर 2 और x बराबर -2, तो इन दोनों बिंदुओं का मान हम इसमें रखेंगे। अब डी वाई बटा डी एक्स पहले रखते हैं x बराबर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 गुने 2 का स्क्वायर यानी 21 गुने 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनिया 8 और ये 4, यानी x बराबर 2 पर 84 आया। अब हम क्या करते हैं, फिर डी वाई बटा डी एक्स बराबर -2 रखते हैं, तो यहाँ पर 21 गुने -2 के होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों 21 गुने फिर तो माइनस माइनस मिलकर 2 को है तो पहले से हो जाएगा, तो इसका भी क्या आया, 84 आया, यानी दोनों सेम आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा दोनों बराबर आया दोस्तों तो समानांतर है, स्पर्श रेखा समांतर या समानांतर होगी। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इंटीग्रेशन से बोल रहा है मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको मान लेना i बराबर इतना, अगर नहीं दिया हो रहा है तब। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फलन दिख रहा है दोस्तों, नीचे में 1 + √10। तो अगर इसका हम तोड़ कर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी कुछ आ जाएगा और बनाने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले 10 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 कर देते हैं, 1 + √, के अंदर यहाँ पर दोस्तों देखिए इसे हम लिख सकते हैं साइन √ cos x। 10 को तोड़ने पे क्या हो जाता है, साइन बटे कोस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बन गया, तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, π/3 से π/6, 1 बटे इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में cos x, यहाँ पर √cos x + √sin x,
और ये हो जाएगा dx। अब इसमें तो 3 फलन आ गए हैं, तो क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आई बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में कोस एक्स बटे कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स फिर dx। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आया पहले इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पर इतना आया है तो इसके बाद एक इसका गुणधर्म होता है क्या, π/6 से π/3 है। तो गुणधर्म क्या होता है मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका गुणधर्म होता है अगर ए से बी रहे, ए से बी एफ एक्स रहे, एफ एक्स डी एक्स रहे, तो यहाँ पर ए से बी ही होगा, लेकिन ये दोनों का योग होता है यहाँ पर एफ एक्स के साथ, यानी एफ ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का योग और माइनस फिर जो यहाँ पर रहेगा वो लिख देंगे और फिर डी एक्स कर देंगे। यानी यहाँ एक्स के साथ आपको क्या करना है, ए प्लस बी कर देना है, यानी दोनों को जोड़कर इससे घटा देना। तो यहाँ पर ए और बी की जगह पर क्या है, एक जगह पर ये दोनों है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसके साथ इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं आई बराबर, देखिए ये हो जाएगा क्या कोस इंटू यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले π/3 लिखते हैं, ए और बी है यानी ए प्लस बी हो गया और माइनस एक्स फिर हो जाएगा। उसी तरह सेम नीचे भी आपको करना है, तो यहाँ पर भी कोस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम वही चीज़ हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स, और ये आ गया dx। अब देखिए यहाँ पर ये π/3 है, π/3 है प्लस π/6 है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2x प्लस पाई, तो यहाँ पर 2 1 3 पाई और इस 6 तो 3 दूनी 6 यानी π/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं आई बराबर कोस के अंदर दोस्तों कोस इतना को हल किए हैं तो क्या आया है π/2 आया है, तो हम साइड में कर लेते हैं ताकि स्टेप कम जाए और जल्दी बन जाए। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स अंडर रूट में बीच में प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx। अब आपको पता होगा कि जब π/2 यानी 90 डिग्री रहता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, कोस साइन हो जाएगा और यहाँ पर साइन से कोस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री है दोस्तों तो ये साइन में बदल जाएगा, यानी साइन एक्स हो जाएगा, और ये कोस है तो ये भी साइन में बदल जाएगा, और ये कोस से साइन से कोस एक्स में बदल जाएगा। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर इसका लिमिट अभी हटाना नहीं है, इसका 6 था इसका 3 था। इसके बाद जो हमारा समीकरण 1 आया और 2 आया उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी आई है दोस्तों और यहाँ पर भी हम आई माने थे, नहीं इसको नहीं मानना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नहीं मानना है, हमें यहाँ मानना है। देखिए उतना तो हम हल ही किए थे, देखिए इतना मान रखे तब इतना आया था, तो आपको समीकरण 1 यहाँ पर मानना है और समीकरण 2 हम जो निकालें इसको मानना। तो यहाँ पर आई प्लस आई मिल के क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। इसका लिमिट π/6 से π/3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मान है पहले कोस है फिर कोस है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। कोस में था दोस्तों कोस एक्स बटे कोस एक्स, अब प्लस में फिर साइन एक्स था और जोड़ रहे हैं तो प्लस देंगे, यानी साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए नीचे अब देखेंगे तो दोनों में सेम है। जब दोनों सेम रहता है दोस्तों तो क्या होता है एलसीएम भी सेम आता है, यानी कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और फिर जब नीचे दोनों सेम रहता है तो ऊपर भी दोनों सेम होता है, यानी कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स यहाँ पर dx। अब दोनों देखिए है तो प्लस में लेकिन दोनों सेम है, तो इस दोनों को हम काट सकते हैं, और इसका लिमिट है π/6 π/3। तो यहाँ पर 2i बराबर दोनों जब कट गया दोस्तों तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। अब आपको पता होगा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे, नहीं 1 बचा है, कटने के बाद 1 बचा है, सभी कट गए तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इसका लिमिट है π/3 से π/6। अब इसका लिमिट हम पहले इसमें रख देंगे, तो π/3 हो जाएगा पहले, फिर माइनस के बाद π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2i बराबर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 6 आ जाएगा इसका एलसीएम दोस्तों, और फिर 3 दूनी 6 यानी 2π माइनस पाई, तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो π/6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2i बराबर π/6, और अगर सिर्फ i का मान हम निकालना चाहें तो 2 को नीचे भेज दीजिए, 2 को नीचे भेजिएगा तो 6 में गुना हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला हम बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 तो सिद्ध करें कि इतना तीनों बराबर है। मानी आपको दोस्तों इतना नहीं तो इसमें जो मान है दिया हुआ 0
इससे हल करके इतना लाना, नहीं तो तीनों को हल करके बराबर लाना, तो यह सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, हल दिया है, क्या दिया हुआ, a + b + c = 0 दिया हुआ। यहाँ पर आपको वेक्टर भी लगा देना। तो अगर हम यहाँ पर ये वेक्टर का मान निकालना चाहें तो ये दोनों प्लस में है, इसको ये पट्टी भेजेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो इसका हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो जाएगा। ये ए वेक्टर का मान निकला। अब यहाँ पर चाहें तो हम बी वेक्टर का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई माइनस में हो जाएगा, ई भी माइनस में हो जाएगा, यानी दोनों में माइनस में आ जाएगा। तो इसका माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी ए + सी हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मान को हम इसमें रखेंगे, अगर तीनों सेम आ गया तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम RHS में रखते हैं, यहाँ पर LHS में, RHS तो ये है दोस्तों, ये MHS हो जाएगा। तो LHS में हमारा क्या दिया, ए वेक्टर गुने बी वेक्टर। यहाँ पर हम ए का मान निकाल चुके हैं, -b × b + c, और यहाँ पर भी क्या है, बी है। इसको हम गुना करेंगे तो बी वेक्टर गुने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गुने बी वेक्टर। तो आपको पता होगा कि अगर दोनों सेम और बीच में क्रॉस रहे दोस्तों तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका मान 0, इसे हम लिख सकते हैं, प्लस इससे जोड़ देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बी गुने सी वेक्टर भी लिख सकते हैं आगे पीछे। तो ये इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए वेक्टर का मान रख देंगे। यहाँ पर क्या आया दोस्तों, ए वेक्टर का मान नहीं, अब हम क्या करते हैं, LHS से चले, अब MHS से चलते हैं, तो हमारा RHS आ जाएगा। तो तीनों बराबर आने के बाद यह सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें रखते हैं, देखिए इस बीच में दिया हुआ बी वेक्टर गुने सी वेक्टर। तो यहाँ पर हम बी का मान निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए वेक्टर + सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बीच में प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पर इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं या ए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को हल करने पे इतना आ गया और समीकरण 2 को हल करने पे इतना आ गया, यानी यहाँ पर तीनों बराबर हो जा रहा है दोस्तों, तो यह सिद्ध होता है। तो नीचे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 एवं 2 से यह साबित होता है कि यहाँ पर क्या था, ए क्रॉस बी था पहले, ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, तीनों बराबर आया है। तो यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, सिद्ध। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक बताया दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से बताएंगे। ये जो मैं अभी बता रहा था वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें थे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और आपको कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और क्वेश्चन बनाने में जो दिक्कत हो उनको सोल्व कर पाएँ।